हेलो एवरीवन, वेलकम टू नानिस्टार अकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे NEST 2025। ठीक है, नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। अब बेसिकली इसमें क्या होता है और सारी चीजों को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ऑलरेडी हम लोगों ने पूरा एक प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए ला रखा है, ठीक है, जहां पर जेई मेंस के अलावा और कौन कौन से बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं जिनके थ्रू आपको यहाँ पर एडमिशन मिल रहा होगा। ठीक है, एग्जैक्टली हम लोग देखिए, मैंने बिट सेट के बारे में आपको बताया हुआ है, वीआईटी के बारे में, ठीक है, उसके अलावा मणिपाल इंस्टीट्यूट के बारे में भी इन डिटेल हमने कवर किया हुआ है। WBJE और इसी तरीके से कई सारे एंट्रेंस एग्जाम को ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देन इसके अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो भी आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे NEST को। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से एडमिशन होगा, फीस कितना रहता है, कितना आपका स्कोप है, क्या ये IIT NIT से बेटर है भी या नहीं, इसको कंसिडर करना भी चाहिए या फिर नहीं, सारी चीजें आपको जस्ट 5 to 10 मिनट्स में सब कुछ यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें NEST की, बेसिकली नेशनल एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट, इसमें होता क्या है, आपको दो इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिया जाता है। एक आपका नाइसर हो गया, NISER, देन उसके अलावा आपका एक होता है UMDAE CEBS, ठीक है, जो कि आपका मुंबई में है। तो इन दोनों में होता क्या है, बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस पर काम करते हैं, और जो भी आपको एडमिशन मिलता है यहाँ पर क्या कोर्स आपको कराए जाएंगे, तो वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2007 से ये जो भी स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करें अगर जो एग्जाम सेंटर्स की, तो एक बेनिफिट आपके लिए ये भी है कि ऑल ओवर इंडिया में लगभग इनके 140 सेंटर्स हैं, यानी कि 140 सिटीज में इनके सेंटर्स हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो, लाइक यहाँ पर आपको जो भी आपका सिटी है वहां पर मोस्ट प्रोबेबली सेंटर इनका मिल जाएगा। तो एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड भी आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जैसा कि आपको पता है, WBJE में आपको वेस्ट बंगाल ही जाना पड़ता है एग्जाम देने के लिए। तो यहाँ पर 140 सिटीज में इनके सेंटर्स है, तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा आपके नियरेस्ट जो भी होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को 5 ईयर का कोर्स कराया जाता है, जो कि MSc प्रोग्राम होता है, इंटीग्रेटेड होता है। ठीक है, अब MSc आपको यहाँ से डिग्री मिलता है, पूरा 5 ईयर का रहेगा। 2025 से आपका 2030 तक ये कोर्स चलेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसा कि आपको बताया है, नाइसर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च भुवनेश्वर में, जो कि आप इनका मेन कैंपस है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन बेसिक साइंस, UMDAE CEBS मुंबई। ठीक है, तो इन दो इंस्टीट्यूट में आपको यहाँ पर एडमिशन मिलता है। बेसिकली इसमें रिसर्च वगैरह में आप इंटरेस्ट रखते हो, आपको साइंटिस्ट बनना हो, या एटॉमिक एनर्जी में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। और अगर कंसिडर नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे क्या रीजन है, और करना चाहिए तो उसका भी मैं आपको इन डिटेल यहाँ पर बताने वाला हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, सारी चीजें आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में मिल जाएंगी। सबसे पहले मजे की बात यह है कि आप लोगों को यहाँ पर स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। अब कितना स्कॉलरशिप मिलता है, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। द कैंडिडेट एडमिटेड द प्रोग्राम इन नाइसर, आप लोग नाइसर में जाओ या फिर CEBS में जाओ, मुंबई वाले में, तो आपको पर एनम यानी कि प्रति वर्ष आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 60,000 रुपीज। अभी मैं आपको फीस बताऊंगा इसका कि फीस कितना होता है, तब आपको लाइक और ज्यादा मतलब अंदर से खुशी होगी कि हाँ यार, इसमें तो बिल्कुल जाना ही चाहिए। ये 60,000 आपको मिलता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर लाइक फैमिली बैकग्राउंड आपका बहुत ही कमजोर होना चाहिए या आपकी फैमिली इनकम ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई भी यानी कि आपके इनकम से रिलेटेड क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं है। आपने यहाँ पर एडमिशन लिया है तो पर एनम आपको प्रति वर्ष 60,000 रुपए मिलेंगे एज ए स्कॉलरशिप, चाहे जो भी बोलो इसको आप। ठीक है, तो ये अमाउंट आपको मिलेगा। इसके अलावा अगेन आपको 20,000 रुपए और मिलेंगे पर एनम फॉर द समर इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए अलग से आपको पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और जितने भी एलुमनाई होते हैं, जो बच्चे यहाँ से पढ़कर जा रहे होते हैं और अगेन वो फिर किसी भी इंडिया या अब्रॉड में कहीं भी वो अपनी हायर स्टडी कर रहे हैं, PhD वगैरह कर रहे हैं, तो फिर उनके लिए डायरेक्ट यहाँ पर फॉर इंटरव्यू एडमिशन टू भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो बार्क आपका है, BARC, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यहाँ पर डायरेक्ट इंटरव्यू आपका किया जाता है एडमिशन के लिए। अगर आप लोग यहाँ के एलुमनाई रह चुके हैं और अभी कहीं बाहर से रेपुटेड किसी भी इंस्टीट्यूट से आप यहाँ पर क्या लाए कि PhD वगैरह कर रहे हो, तो फिर आपको डायरेक्ट मौका दिया जाता है कि आप डायरेक्ट सीधे इंटरव्यू में आकर बैठिए, और अगर आप उसको क्वालिफाइड करते हो तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन मिल जाएगा, और फिर आपको कोई भी साइंटिस्ट बनने से नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पर देख रहे हो। अभी स्कॉलरशिप का अमाउंट आपने देख लिया 60+20, तो ओवरऑल 80,000 रुपीज तो आपको एज ए स्कॉलरशिप का अमाउंट यहाँ से मिल चुका है। फीस कितना रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, तब आपको लाइक और ज्यादा झटका यहाँ पर लगने वाला है। ठीक है, अगर हम बात करें दो इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलता है, एक आपका नाइसर हो गया भुवनेश्वर वाला। तो नाइसर के बारे में हम अगर बात करें यहाँ पर, तो ये भी आप लोगों को अगेन मैंने बता दिया था कि 5 ईयर का इंटीग्रेटेड MSc वाला प्रोग्राम आपको ये कराता है।
अब यहाँ पर कौन-कौन से स्ट्रीम होती है, लाइक ब्रांचेज़ वगैरह क्या होती है, तो इसमें आपको देखिए बायोलॉजिकल, केमिकल, मैथमेटिकल एंड फिजिकल साइंस अलोंग विद द मेजर सब्जेक्ट, ठीक है? और यहाँ पर आप लोग माइनर भी, यानी कि जैसा होता है ना कि आप लोग मान लो कि इलेक्ट्रिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ठीक है? इलेक्ट्रिकल में आपका एडमिशन हुआ है और आप लोग माइनर में आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो, तो वो फैसिलिटी यहाँ पर भी है। तो कुछ माइनर सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दे दिए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली ये लिखा हुआ है, ए स्टूडेंट कैन हैव माइनर इन बायोलॉजी, केमिकल, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच में भी आप लोग माइनर डिग्री यहाँ से ले सकते हो, ठीक है? इसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। मैथमेटिक्स और फिजिक्स, नाइसर फंक्शंस फ्रॉम ए कैंपस एट जतिन, जो भी जतनी ये इनका कैंपस का नाम है। डिग्री एट नाइसर, आपको नाइसर की डिग्री जो भी मिलेगी विल बी अवॉर्डेड बाय द होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट, HBNI की डिग्री आप लोगों को मिल रही होगी, ठीक है? ए डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, जो कि एटॉमिक एनर्जी वाला जो भी मेन कैंपस है, जो भी यूनिवर्सिटी है इनका, उसी के अंदर में ये आ रहा होता है। तो इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर टोटल सीट की हम बात करें, ये थोड़ा सा दुख भरी कहानी है, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल सीट है आपको मात्र 200 सीट ही देखने को मिलती है, और जिनमें से 2 शायद सुपर न्यूमररी सीट होती है, लाइक वो जम्मू कश्मीर माइग्रेंट या फिर उसके अलावा लद्दाख वाले बच्चों के लिए 2 सीट्स रिजर्व रहती है। फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी देखा जाता है, आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी में आ रहे हो तो कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ निकाली जाती है। तो सीट इनटेक तो बहुत कम है, लेकिन अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि आप सोच भी नहीं सकते। किसी भी आईआईटी को ले आओ इनके सामने, वो फीका पड़ जाएगा, ये बात आपको थोड़ी देर बाद में समझ में आने लगेगी, ठीक है? इसके अलावा नेक्स्ट है आपका UMDACEBS, जो कि मुंबई में है। ये भी रिसर्च से रिलेटेड ही इंस्टीट्यूट है, ठीक है? अब यहाँ पर एग्जैक्टली आपको क्या-क्या चीजें देखने को मिलती है, तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। सेम यहाँ पर भी आप लोगों को माइनर इंस्टीट्यूट में, मतलब जो भी है, माइनर डिग्री मिल जाती है। और बाकी जो मेन स्ट्रीम्स है, लाइक वो इनकी यही रहने वाली है, बायोलॉजिकल, केमिकल और आपका फिजिकल, ये सारी चीजें जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी हैं। तो एमएससी ही आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो कि 5 ईयर का ही होगा इंटीग्रेटेड, ठीक है? टोटल सीट की हम बात करें, मुंबई वाले में और भी कम सीट है, वहां पर 200 थी, तो यहाँ पर जस्ट आपको 57 सीट ही देखने को मिलेंगी एज ए इनटेक। तो सीट के मामले में थोड़ी सी दिक्कत है, लगभग 150 सीट आपकी टोटल यहाँ से, सॉरी 250 सीट यहाँ से टोटल बन जा रही हैं, 200 उधर, 57 इधर। बाकी अभी हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, जो बच्चा इंटरेस्टेड है, लाइक जिसको लगता है कि वो इस एग्जाम को निकाल सकता है, तो उनके लिए जरूर से यहाँ पर कुछ डेट्स एंड टाइम टेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपका 17 फरवरी से जो भी है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? 17 फरवरी से ऑनलाइन आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल के दिन आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका होगा। 9 मई ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट रहने वाली है, तो जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है, 9 मई से पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना होगा। करेक्शन करना है तो वो भी 10 से 14 मई के बीच में आप लोगों को कर लेना रहेगा। मॉक टेस्ट ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी है, क्योंकि आपको एग्जाम देने से पहले मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया लग सके कि एग्जैक्टली जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें किस तरीके से आपको डील करना है। तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है, और ये इन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको कराया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ से पूरा ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, और 2 जून को आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा। देन एडमिट कार्ड आने के बाद आपका 22 जून को एग्जाम हो जाएगा। फिक्स डेट यहाँ पर रखा गया है, संडे को आपका एग्जाम हो रहा होगा, ठीक है? तो ये डेट भी आप लोगों को पता है, और मोस्ट प्रोबेबली जितने भी, चाहे आपका जेई एडवांस का हो, वो भी मैक्सिमम संडे को ही होता है, चाहे नीट का एग्जाम हो या फिर आपका जो भी यहाँ पर NEST का एग्जाम है, वो भी आपको संडे को देखने को मिलेगा 22 जून के अराउंड, ठीक है? तो जिनका भी लाइक लास्ट डेट तो आपके जून के अराउंड ही रहने वाला, जो भी मोस्ट प्रोबेबली जितने भी बड़े एग्जाम्स हैं आप लोगों के, आंसर की चैलेंज करने के लिए डेट आपको मिल जाएगा। रिजल्ट अनाउंसमेंट वो भी आपको करा दिया जाएगा जैसे ही आपका एग्जाम हो जाता है, और बाकी स्कोर कार्ड वगैरह आप लोग डाउनलोड कर लोगे। उसके लिए कोई भी डेट एंड टाइम टेबल यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं फीस की, जिसको देख करके लाइक आपका मन एकदम से गदगद हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? फीस की अगर हम बात करें तो फीस आपको लाइक इतना मिनिमल यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप ये मान के चलिए कि आपका जो पॉकेट मनी है वो इससे कहीं ज्यादा है, ठीक है? अभी यहाँ पर आप देख सकते हो एडमिशन फी कितना है, 250 रुपए। एडमिशन कहाँ ले रहे हो आप? रिसर्च सेंटर में, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ठीक है? आप लोग भामा ये सब का नाम ऑलरेडी जानते होंगे, तो इनका नाम रेपुटेशन आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है? बाकी कुछ बेसिक चार्ज है, वही 250, 150, 200 इस तरीके से कुछ चार्जेस है इनके, जो कि कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? ओवरऑल जितने भी चार्जेस सबको मिलाते हैं तो भी वो 2150 रुपीज यहाँ पर बनता है। बाकी कुछ और इसी तरीके से इनके चार्जेस है, लाइक कोई भी यहाँ पर चार्जेस इंडिविजुअली देखें तो वो 4 डिजिट में है ही नहीं, लाइक
5 में तो जाएगा ही नहीं, 4 डिजिट में कोई चार्जेस जा सकता है। तो ओवरऑल ये है कि 40-50 हज़ार रुपए में आपका लमसम यहाँ पर काम बन जाएगा। और जो आप लोगों को स्कॉलरशिप का अमाउंट मैंने बताया था, वो भी यहाँ से 80 हज़ार रुपए। तो ओवरऑल आपकी पॉकेट मनी आपके अंदर ही रहने वाली है, वो पैसा भी आपका नहीं जाने वाला है। बेसिकली आप यहाँ पर एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे होंगे। और स्कॉलरशिप हर एक बच्चे को दिया जाता है, चाहे फिर वो किसी भी कैटेगरी में हो, ये मायने नहीं रखता है, ठीक है। तो इस चीज को देख करके आप लोगों को लग रहा होगा कि लाइक हाँ, अपॉर्चुनिटी तो अच्छी देखने को मिल रही है। तो फीस के बारे में भी आपको पता चल गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि जब आप एलिजिबल ही नहीं होंगे तो फिर कोई भी चीजें आपके काम की यहाँ पर नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, 3 क्राइटेरिया देखने हैं बेसिकली, और बिल्कुल सिंपल है। आप लोगों का 12th या तो 2023-24 में हुआ हो, या जस्ट आप अपीयरिंग हो। अभी 25 में आप लोग क्लियर करने वाले हो अपना 12th बोर्ड। तो बस यहाँ पर यानी कि 1 साल ड्रॉपर ही बच्चा चल सकता है। ऐसा नहीं है कि 2 बार ड्रॉप है तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। एटलीस्ट आपका 60% मार्क्स होना चाहिए, जो भी आप लोगों का 12th क्लास में। देन यहाँ पर उसी के साथ साथ जो बच्चा SC ST कैटेगरी में है, तो उनके लिए अलग से रिजर्वेशन यहाँ पर दिया गया है। और PWD वाले बच्चों को भी है, 55% ही आप लोगों को जस्ट स्कोर करना है। ठीक है, कैंडिडेट शुड सिक्योर पोजीशन इन द नीट। और बाकी मेरिट लिस्ट में तो आपको आना ही पड़ेगा, सॉरी नीट नहीं, NEST नेक्स्ट का जो भी 2025 की मेरिट लिस्ट है उसमें आओगे तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी इसके अलावा कोई भी ऐसा हार्ड एंड फास्ट यहाँ पर कोई क्राइटेरिया नहीं है। जस्ट आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा अगर जो आप अच्छी रैंक यहाँ पर लेकर आते हो। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो 700 रुपए रहने वाली है, फीमेल एप्लीकेबल चाहे जो भी हो, ठीक है, एप्लीकेंट कोई भी है फीमेल कैटेगरी में। और 700 रुपए रहने वाला है। अगेन यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं SC ST और दिव्यांगजन जितने भी बच्चे हैं, देन यहाँ पर हम बात करें मेल अदर एप्लीकेंट्स, चाहे वो ओपन कैटेगरी में हो, OBC कैटेगरी में हो, 1400 रुपीज आपको एप्लीकेशन फीस का पे करना होगा। कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो विद इन टाइम आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी आपसे जानी नहीं चाहिए। सिलेबस आपका अगेन वही बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ठीक है, मैथमेटिक्स, आपका 11th और 12th का ही सिलेबस रहता है, फिजिक्स, ये आपका सिलेबस है ओवरऑल। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाता है। नीट से भी काफी आपको लाइक लो लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, या उसके सिमिलर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर इसको निकाल लेते हो तो काफी हद तक आपके चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि किसी स्टेट को अलग से रिजर्वेशन है, कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ कैटेगरी के बेस पे इसको कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये सब कुछ था NEST के बारे में। बाकी इसमें जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा वो कमेंट करके जरूर बताना, और इसके अलावा और क्या जानना है इसके बारे में वो भी मुझे जरूर से बता देना। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा सीरीज ये चला हुआ आ रहा है अल्टरनेटिव एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए फटाफट कमेंट करके बता दीजिए। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।